दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टू वे स्विच के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों टू वे स्विच जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिशियन भाई को इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग को बहुत ही बेनिफिट के साथ यूज़ में लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर हमें ये सिंगल वे स्विच से हमारा काम नहीं चल पाता है। सिंगल वे स्विच क्या होता है तो आप अच्छे तरह समझते हैं कि इस बटन को आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तो यहाँ का जो कमांड होता है यहाँ पर मिल जाता है। मतलब आपने यहाँ पर फेज जोड़ रखा है तो जैसे ही आपने इस बटन को दबाया तो वो फेज यहाँ से मिल जाता है, मतलब ये फेज यहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि ये स्विच है और इस स्विच में जब आपने यहाँ पर क्या जोड़ा, फेज जोड़ा, तो वो फेज कहाँ से आउट होता है। जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो ये फेज आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, तो सिंगल वे स्विच था। इसमें आप ऊपर करेंगे तो यहाँ से फेज जाना बंद हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। जैसे आपको एक वायरिंग समझाता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपका ये बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को आपको जलाना होता है तो आप क्या करते हैं, सिंपल वायरिंग कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, फेज़ लेते हैं। चलिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं। आपने फेज़ लिया और फेज़ को ला करके डायरेक्ट आपने जो स्विच है ना उसके इन नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं और ऊपर वाले पॉइंट से आप क्या करते हैं, फेज़ को उठाते हैं और ला करके फेज़ को क्या करते हैं, बल्ब में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है, फेज और न्यूट्रल से ही बल्ब जलेगा तो न्यूट्रल ज़रूरी है। तो न्यूट्रल को ला करके डायरेक्ट आपका जो न्यूट्रल आता है उस न्यूट्रल को डायरेक्ट आप बल्ब के पॉइंट पर जोड़ देते हैं। मतलब बल्ब पे दो पॉइंट मिलेंगे, एक पे फेज जोड़ देंगे, दूसरे पे न्यूट्रल जोड़ देंगे तो फेज आपके बल्ब के ऊपर से आता है। तो जब आप इस बल्ब को क्या करते हैं, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट क्या होता है, नीचे बैठता है और यहाँ पर जो ये और इनके बीच में जो डिस्टेंस मतलब पत्ती रहती है वो पत्ती क्या होती है, एक दूसरे पर अटैच हो जाती है, सट जाती है, मतलब जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं और ये बल्ब जल जाता है। मतलब कि जब आप प्रेस करते हैं तो ये और ये पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं। जब आप ऊपर करते हैं तो ये और पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन इसमें होता है। ठीक है, इसमें दो ही पॉइंट होते हैं सिंगल वे स्विच में। और टू वे स्विच की जो बात करते हैं तो आप टू वे स्विच को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे इसमें आपको एक कॉमन पॉइंट मिलता है बीच वाला। ठीक है, कॉमन के साथ ही आपका ऊपर वाला भी जुड़ जाता है और नीचे वाला भी जुड़ जाता है। एक बन जाता है एनो और एक बन जाता है एनसी। ठीक है, अब एनो एनसी का मतलब क्या हो गया उसको समझते हैं, सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको कमन पे आप क्या करते हैं, फेज जोड़ते हैं। ठीक है, इस पे आप जब फेज जोड़ते हैं तो वो फेज जो होता है दोस्तों, अगर ये बटन नीचे साइड प्रेस है, ठीक है, नीचे के साइड में है, तो वो फेज आपको यहाँ से जो फेज आपने दिया वो आपको इस वाले पॉइंट पे फेज मिलेगा। मतलब कि फेज यहाँ से आउट होगा। ठीक है, और ऊपर फेज नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप बटन को ऊपर साइड में प्रेस कर देंगे, जैसे कि अभी ऊपर साइड में प्रेस है, तो ये पॉइंट क्या करता है कि आपको ऊपर वाले पॉइंट से फेज आउट करता है। ठीक है, अगर ऊपर प्रेस है तो ऊपर से, अगर नीचे प्रेस है तो नीचे से आपको क्या करेगा, पावर सप्लाई को आउट करके देगा। कॉमन वाले पे जो आप कमांड दे रखे हैं, फेज दे रखे हैं, न्यूट्रल दे रखे हैं, तो वो पॉइंट जब ऊपर वाले से कनेक्ट होगा तो ऊपर से आउट करेगा और नीचे वाले से कनेक्ट होगा तो नीचे से आउट करेगा। ठीक है, तो ये होता है टू वे स्विच। टू वे स्विच में आपको एनओएनसी क्यों बता रहा हूँ मैं दोस्तों, जैसे एक समय पर स्विच क्या होता है आपका, हमें देखने को मिलता है कि ऊपर साइड में है, मतलब ऑफ कंडीशन में। आपने क्या करना है, जैसे स्विच को ऊपर कर दे तो ऑफ कंडीशन होता है, तो नॉर्मली इस कंडीशन में हम रखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमारा स्विच क्या है, ऑफ है। तो ये कमांड जब इस कंडीशन में रहता है तो ये कॉमन रहता है और ये होता है नॉर्मली क्या होता है, क्लोज, एनसी। ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है, नॉर्मली ओपन, मतलब एनो। ठीक है, और एनो एन सी इस बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिशियन भाई को स्टार्टिंग में एनो एन सी
इसी से समझना होता है। तब जाकर जो रिले में एनओएनसी होता है उसको समझना होता है, जो पुश बटन में एनओएनसी होता है उसको समझना होता है। मतलब जो पुश बटन होता है, आपने सुना होगा जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं उसमें पुश बटन लगते हैं स्टार्ट स्टॉप के लिए, और जितने भी रिले होते हैं उसमें, या जो भी आपने इलेक्ट्रिकल में जब जाएंगे पैनल बनाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिला एनओएनसी के बारे में बहुत अच्छे। तो एनओएनसी का एक स्पेशल जो थॉट होता है वो आप इस स्विच से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसकी वायरिंग के माध्यम से हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा जैसे कि आपने यहाँ जो फेज लिया था उस फेज को, मान लेते हैं हमने एक फेज लिया, ठीक है, फेज लिया, और इस फेज को आपने क्या कर दिया, टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये फेज आपका जब नीचे प्रेस होगा तो यहाँ से निकलेगा, और ऊपर प्रेस होगा तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब आप चाहो तो एक बल्ब यहाँ लगा दिया आपने, ठीक है, और इसमें आप क्या करते हो, फेज कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, और एक बल्ब आपने यहाँ लगा दिया और इसमें फेज कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो जब आप इसमें न्यूट्रल कनेक्ट करोगे दोस्त तो क्या होगा, जैसे आपने एक न्यूट्रल लिया और न्यूट्रल को लेकर के आप इस बल्ब को दे दिए, और इसी में से न्यूट्रल आपने कनेक्ट कर दिया इस बल्ब को। तो अब क्या होगा कि जब आप प्रेस करोगे तो नीचे प्रेस करोगे तो ये बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। कौन सा बल्ब, नीचे वाला बल्ब ग्लो करेगा, नीचे वाला बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये पावर फेज जो है नीचे वाले पॉइंट से आएगा, यहाँ से होकर के फेज आएगा, ठीक है। और ऊपर प्रेस करोगे तो फेज ऊपर से होकर जाएगा, न्यूट्रल ऑलरेडी मिला हुआ बल्ब को, तो बल्ब ग्लो करेगा और नीचे वाला बुझ जाएगा। एक समय पे एक ही बल्ब जल पाएगा। एक स्विच से आपने क्या कर दिया, दो बल्ब जला लिया, ठीक है। तो आप आसान तरीके से एक समय पर दो बल्ब जला सकते हैं, किसके माध्यम से, टू वे स्विच के माध्यम से। और टू वे स्विच का यूज यही नहीं है, टू वे स्विच का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक बल्ब को 2 जगह से, 4 जगह से, 6 जगह से, 8 जगह से, जितने जगह से चाहें उतने जगह से हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको एक बल्ब को 4 जगह से, 5 जगह से बल्ब नहीं ऑन कराना आता है तो ज़रूर कमेंट्स करें, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। खैर हम बनाएंगे ही, लेकिन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इस स्विच, टू वे स्विच के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, जितने भी गोडाउन का वायरिंग होता है, स्टेयर केस वायरिंग मतलब सीढ़ियों का वायरिंग होता है, उनकी वायरिंग करते हैं। क्योंकि और जितने भी लिफ्ट होते हैं उसमें लाइट लगे होते हैं, एक ऊपर से बंद कर दिया तो नीचे से भी चालू कर सकते हैं, नीचे से चालू कर दिया तो ऊपर से बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसी वायरिंग जो होती है टू वे स्विच के माध्यम से ही किया जाता है। तो टू वे स्विच का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों वायरिंग के लिए। तो ये टू वे स्विच बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा रखता है इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए। अब बात रह गई जो भी असर बच रहा है, जैसे कि टू वे स्विच के ऊपर वायरिंग को लेकर के, तो उसको हम इसके जस्ट बाद वाले वीडियो हम कवर कर लेंगे। जैसे कि स्टीयर वायरिंग कैसे करते हैं टू वे स्विच के माध्यम से, एक जो लिफ्ट में वायरिंग होती है नीचे, स्टेयर केस वायरिंग जो होती है, लिफ्ट की वायरिंग होती है, उसमें टू वे स्विच का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और गोडाउन की वायरिंग होती है। या ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, तो उसमें भी बताया टू वे स्विच के बारे में। लेकिन ये अब सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आपको टू वे स्विच की जानकारी पूरी मिल जाएगी, और इसकी हर एक बारीकी को हम इसमें कवर करते चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा टू वे स्विच के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो आपको इसके ऊपर मिलेगा कि जो हॉस्टल वायरिंग होता है उसमें टू वे स्विच का इस्तेमाल कैसे करते हैं हॉस्टल में, और उसके बाद स्टेयर केस में, फिर गोडाउन वायरिंग में कैसे करते हैं, फिर लिफ्ट में कैसे करते हैं। हर एक वीडियो को आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।